आज हम पढ़ेंगे सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, जो क्लास 10th एंड 12th का टॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं पेपर में, 11th 10th में भी 12th में भी। तो आइए शुरू करते हैं। सत्याग्रह है क्या, किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया, कब किया, कैसे किया। सबसे पहले आप गांधी जी के बारे में तो जानते ही होंगे। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में लगभग उन्होंने अपने 20 साल बिताए। 20 साल बिताने के बाद जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए यहां पर सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में चलाया था। साउथ अफ्रीका में चलाने के बाद वो वहां पर लोगों के साथ उत्पीड़न, लोग जो काले गोरे का भेदभाव वगैरह होता था, उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो आइए भारत में देखते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। मतलब कि सत्य की राह पर चल के, बिना लड़ाई के सिर्फ बातचीत के जरिए, बहस करके यह आंदोलन जीता जा सकता है, लड़ाई जीती जा सकती है। इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। और गांधी जी ने इसके मुख्य बिंदु दिए थे, मुख्य बातें बताई थी कि सत्याग्रह को हम कैसे चला सकते हैं। अगर हम लड़ाई करेंगे, उनसे लड़ेंगे, पीटेंगे, मारतोड़ करेंगे, तो हम देश को आजाद नहीं करा सकते, उनकी गुलामी से नहीं बच सकते, उनके उत्पीड़क से नहीं बच सकते, वो हम पे उत्पीड़क बनाए रखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सत्याग्रह के मुख्य बिंदु। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, कुछ हासिल करने का, तो आप उसको कर सकते हैं बिना लड़ाई के, बिना दंगे के, बिना सिर्फ बातचीत के जरिए। अगर आप शांति ढंग से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो आपको किसी शारीरिक बल, ताकत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आपकी जीत होगी अगर आप सच्चाई की राह पर चलते हैं। ये सारी मुख्य बातें गांधी जी की कहने की बातें थी। सत्याग्रह बिना अहिंसा के भी सफल हो सकता है, मतलब बिना लड़ाई के भी ये आंदोलन सफल हो सकता है। सत्याग्रह बिना लड़ाई के सफल हो सकता है, बिना लड़े, बिना झगड़े सफल हो सकता है। उत्पीड़क जो उपनिवेश बना रखा था ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों को, उन लोगों को हम झिझोड़ सकते हैं। उत्पीड़क चेतना को, उनको चेतना दे सकते हैं, उनको दबदबा दे सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोगों के साथ, किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ, सबके साथ गलत कर रहे हैं। उसे सच्चाई को स्वीकार कराने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनको ये बताया जा सकता है कि तुम इन गरीब लोगों के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो, आपको इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने भारत के अंदर चंपारण में चलाया था। अब चंपारण को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चंपारण बिहार का एक राज्य है जहां पर यह आंदोलन चलाया गया था 1917 में। 1917 में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में चलाया, जो कि यहां पर नील की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था। नील की खेती को रोकने के लिए सबसे पहली बार 1917 में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में चलाया कि यहां पर जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो चाहते थे कि बिहार के चंपारण में जो नील की खेती हो रही है वो और ज्यादा हो और लोग उस नील को उन्हीं के दामों में, उन्हीं की मर्जी के बिना, उन्हीं की मर्जी से बेच दे। उनको इससे क्या हो रहा था, बिहार के चंपारण में खेती वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने फिर गांधी जी को पुकार लगाई। गांधी जी आए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ऐसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में अहमदाबाद, गुजरात, 1918 में अहमदाबाद, मील मजदूर, किसान, अहमदाबाद में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह चलाया। यहां पर
महामारी के कारण खेती खराब हो गई थी, फसल खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम्हारी खेती सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स जो किसान भर नहीं पा रहे थे। फिर गांधी जी को बुलाया 1917 में खेड़ा जिले गुजरात में, तो गांधी जी ने उनकी मदद करते हुए कह दिया किसानों से कि तुम्हें कोई कर देने की जरूरत नहीं है अंग्रेजों को, अंग्रेजों से सिर्फ सत्याग्रह के द्वारा ही तुम जीत सकते हो, अहिंसा करो, उनके द्वारा जो चीजें दी जा रही है उनको छोड़ दो। तो यहां पर गांधी जी ने जो आंदोलन किया उससे अंग्रेजी समाज जो था वो बहुत ज्यादा बेकार होने लगे। अंग्रेजी समाज को यह लगने लग गया कि अब कोई आ गया है हमारे आंदोलनों को कुचलने वाला, हमारे नीतियों को कुचलने वाला। तो गांधी जी ने यहां पर खेड़ा जिले में किसान मजदूरों को उनके कर में मुआवजा दिलाया। ऐसे ही 1918 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में मिल मजदूरों की बोनस के लिए लड़ाई चल रही थी, हड़ताल पे बैठ गए। उनकी बोनस, उनकी स्थिति बहुत खराब थी जिसके कारण उनको कोई भी चीज नहीं दी जा रही थी। तो गांधी जी ने 1918 में उनको भी, अहमदाबाद मिल मजदूर को भी इंसाफ दिलाया, सत्याग्रह की राह पर चल के, सत्य की राह पर चल के। अगर हम सत्य की राह पर चलें तो हम क्या नहीं हासिल कर सकते, सब कर सकते हैं। पढ़ने वाले हैं रॉयल एक्ट के बारे में कि रॉयल एक्ट क्या था। रॉयल एक्ट जो है, ये रॉयल एक्ट, इसका मतलब है कि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में उपनिवेश सरकार ब्रिटेन ने हमसे कहा, हमारे यहां के नेताओं से कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दें, हम आपके देश को आजाद कर देंगे। ठीक है, देश की जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने साथ देते हुए कहा ठीक है हम साथ देते हैं, साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लोगों ने कहा कि हमें अब आजादी दे दो। तो उन्होंने आजादी देने की बजाय एक कानून पास कर दिया वहां पर, जिसका नाम था रॉयलेट कानून, जिसका नाम था रॉयलेट कानून। इसके तहत, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद कर देना, बंद कर देना। कर देना था। रॉयल एक्ट कानून जो था, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद कर देना, उनसे कोई बातचीत नहीं करना, कुछ सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। रॉयल एक्ट के द्वारा यहां पर बहुत प्रदर्शन, बहुत लड़ाई, दंगे हुए। फिर यहां पर दोबारा गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी को आने से पहले उनको पंजाब में बैन कर दिया जाता है कि गांधी जी की दिल्ली और पंजाब के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। गांधी जी जैसी पंजाब की ओर बढ़ते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और एक ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहां से उनको आना संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। गांधी जी जो थे, गांधी जी जो थे वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। गांधी जी ने करते हुए जो रॉयल एक्ट के द्वारा जो राजनीति कानूनों का दमन कर रहे थे, तोड़ रहे थे, दुकानें बंद हो गई थी, यहाँ पे हड़तालें हो गई थी, रेल हड़ताल, सब हड़तालें चलने लग गई थी, जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हुआ। उसके बाद आता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला पंजाब अमृतसर हत्याकांड, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। आज के लिए यहां तक छोड़ते हैं बस।